श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाने की कृपा करे। सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गौएं चराने हेतु जंगल में जाना शुरू किया था, इसलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गाय का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गाय के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गाय का दान करने से असंख्य गायों के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 88,000 ऋषियों से सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्मादि और अन्य देवताओं द्वारा से सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, इस संबंध में हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह राजा भगवान का परम भक्त, अहंकार रहित, सातों द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी बड़ी ही ईश्वर भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, इसका बड़ा ही एक अत्यंत अद्भुत इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी बड़ा ही कुमार्गी, ब्राह्मण द्वेषी, महापापी, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझको घर से निकाल दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहाँ पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमपाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों तो महापापी है। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु जी के पार्षद कहने लगे कि ये बड़े खेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों जीवन भर महापापों में रत रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाई तथा नृत्य और गायन किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं, लेकिन उसका फल तो इन्हें प्राप्त होगा ही। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अगर अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।